आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, उस कहानी से आपको पता चलेगा कि जो लोग दूसरों का बुरा होने के लिए कुछ करते हैं, उनके साथ क्या होता है। एक राज्य में एक राजा था। उस राजा को 2 पत्नियां थीं। एक का नाम सुरेखावती और दूसरे पत्नी का नाम मीरावती था। राजा अपनी दोनों पत्नियों को समान दर्जा देता था। वो अपनी पत्नियों में कभी भेदभाव नहीं करता था। पर 2 रानियों में से रानी मीरावती अच्छे स्वभाव की थी। वह सबके साथ आदरपूर्वक रहती थी और रानी सुरेखावती बहुत कपटी स्वभाव की थी। रानी सुरेखावती मीरावती को राजमहल से हमेशा के लिए निकालना चाहती थी। सुरेखावती हर वो एक प्रयास करती थी जिससे मीरावती तंग आकर हमेशा के लिए चली जाए। मीरावती को सुरेखावती के हरकतों के बारे में पता चल चुका था, पर मीरावती ने उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी। और सुरेखावती की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। वो राजा को लगातार मीरावती के बारे में गलत बातें बताती थी। उस महल में साल में एक दिन रानियां अपने हाथ से भोजन बनाकर राजा को देती थी, ऐसी रीत थी। तब सुरेखावती ने सोचा, अब छोटी छोटी साजिशें बस हो गई, अब कुछ बड़ा करना होगा, बड़ा सोचना होगा जिससे रानी हमेशा के लिए यहाँ से चली जाए। 2 रानियों ने आपसी सहमति से लड्डू बनाकर राजा को देने का निर्णय लिया। 2 रानियों ने 10-10 लड्डू बनाए। तब सुरेखावती ने मीरावती ने जो लड्डू बनाए थे उसमें जहरीली दवा डाली। सुरेखावती राजा को मारना नहीं चाहती थी, पर वो राजा को दिखाना चाहती थी कि मीरावती ही है जो आपको मारना चाहती है। सुरेखावती लड्डू में जहर डालकर राजकक्ष में चली आई। मीरावती को रानी की इस हरकत का पता चल गया। मीरावती को बहुत गुस्सा आया क्योंकि अब बात जान पर आ गई थी, पर मीरावती के पास सुरेखावती के खिलाफ अब कोई सबूत नहीं था। तभी मीरावती को एक तरकीब सूझी। उसने अपने लड्डू और सुरेखावती के बनाए हुए लड्डू एक ही थाली में इकट्ठा किए और वो वहाँ से चली गई। राजकक्ष में राजा 2 रानियों के साथ बैठे हुए थे। तभी राजा ने सेवकों को कहा कि जाओ और भोजन की थाली लेकर आओ। तब सेवक एक थाली लेकर आया, उसमें 20 लड्डू थे। सुरेखावती बहुत घबरा गई। वो सोचने लगी कि मैंने तो 10 ही लड्डू बनाए थे और मैंने थाली अलग अलग रखी थी, फिर ऐसे कैसे हुआ। अब मेरे बनाए लड्डू कौन से हैं और मीरावती ने बनाए हुए लड्डू कौन से हैं, ये कैसे पता चलेगा। तभी सुरेखावती ने कहा कि ये लड्डू मैंने नहीं बनाए हैं। तब मीरावती बोली, ये सब लड्डू तुमने ही बनाए हैं, मैंने तो राजा के लिए खीर बनाई है। तभी रानी के कहने पर सेवक खीर की थाली लेकर आया। सुरेखावती अब बुरी तरह से फंस चुकी थी। वो लड्डू की ओर देखती रही। उसे सब लड्डू एक समान दिख रहे थे। खुद किए हुए कौन से हैं ये वो तय नहीं कर पा रही थी। तभी राजा ने कहा कि तुम दोनों ने जो खाना बनाया है उसका पहला निवाला तुम दोनों ही खाओ, क्योंकि तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है। तब सुरेखावती बहुत डर गई। राजा के ऐसे कहने पर मीरावती ने एक कटोरी में 1 चम्मच खीर खाई और राजा को कहा, अब आप खा लीजिए। तब राजा ने खीर का स्वाद लिया। अब सुरेखावती की बारी थी। सुरेखावती ने लड्डू खाया और जैसे ही उसने लड्डू खाया उसे तुरंत चक्कर आ गई और वो ज़मीन पर गिर गई। सब लोग इकट्ठा हुए। थोड़ी देर के बाद रानी को होश आया। तब वो रोने लगी और उसने अपना सारा गुनाह कबूल किया, क्योंकि उसे लगा कि वो जहरीले लड्डू खाकर जिंदा नहीं बचेगी। उसने राजा से अपने सब कर्मों के लिए माफ़ी मांगी, रानी से भी माफ़ी मांगी। तब राजा ने पूछा, तुम इसी वक्त ही क्यों अपना गुनाह कबूल कर रही हो? इससे पहले तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तब सुरेखावती बोली,
मैंने लड्डू में जहर डाला है और वही लड्डू अब मैंने खाया है। अब मैं नहीं बचने वाली हूँ, अब मैं मरने वाली हूँ। ऐसा कहकर रानी फिर ज़मीन पर गिर गई। 2 घंटे हो गए, फिर भी रानी की मौत नहीं हुई। वो फिर उठकर चलने लगी। तभी मीरावती ने राजा को कहा, सुरेखावती नहीं मरने वाली है, क्योंकि जैसे ही मुझे उसके उस हरकत का पता चला, मैंने जहरीले लड्डू फेंक दिए थे। मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसीलिए मैंने लड्डू में नींद आने की दवा मिलाई ताकि जहरीला लड्डू खाया ऐसा समझकर रानी अपने सब गुनाह कबूल करे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। राजा यह सुनकर बहुत हैरान हो गया। उसने सुरेखावती को महल से हमेशा के लिए निकाल दिया और मीरावती को उस राजमहल के सब अधिकार सौंप दिए। मैं इस कहानी से आपको यह बताना चाहती हूँ कि जो लोग दूसरों का बुरा होने के लिए बुरा सोचते हैं या फिर कुछ बुरा करते हैं, उनके साथ बुरा ही होता है।